दोस्तों, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्स्ड इक्वेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखें, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और मुझे यहां पे देखने से ये तो पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब हम यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो ई सेल पूछा हुआ है, ई नॉट सेल नहीं पूछा, क्योंकि अब बच्चों के मन में आएगा 298 केल्विन पर कैसे भी तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, पर केवल टेम्परेचर थोड़ी चेक करना है, हमें यहां पे देखना है जो आयरन और क्रोमियम है इनकी कंसंट्रेशन 1 नहीं है, दैट मींस ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो कंसंट्रेशन अगर 1 होती तो स्टैंडर्ड, मतलब कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहां पे हमें चेक करना है कि यहां पे टेम्परेचर तो 298 पर कंसंट्रेशन चेंज है। और एक चीज है यहां पे कि क्रोम, यहां से हमें ई सेल निकालना, क्या निकालना, ई सेल, सेल पोटेंशियल निकालना एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कैसे पता चला, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी नहीं लिया गया है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई सेल निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अब देखो ई सेल, जिन बच्चों को ई सेल, मैं कुछ चीजें यहां पे भी लिखूंगा आपके पास। मान लो मेरे पास क्या दिया, ये क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम 0 से क्या बना रहा है अपने पास 3+, तो यहां पे ये क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं देखूं Fe2+ से क्या बना रहा है, Fe मतलब ये फ्रीली स्टेट में तो 0, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो यहां पे ये पता चलेगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और आयरन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात आई कि हमें अगर ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल सिंपल सा मुझे पता होना चाहिए, ई नॉट कैथोड। मुझे कैसे पता है ई नॉट सेल निकालना है, क्योंकि मुझे ई सेल निकालना है। तो वी नो दैट, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, यहां से सॉल्व जब करेंगे आप, तो वी नो दैट आप जानते हैं फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, क्या जानते हैं, ई सेल क्या होता है अपने पास, ई सेल इक्वल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, तो क्रोमियम आयन। अब क्रोमियम के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो यहां पे होल पावर 2 आ जाएगा। फिर अपॉन रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, Fe2+। वैसे आप क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, Kc लिखेंगे, तो इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, अपॉन में ये, इनकी कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। पर जो सॉलिड फेज में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, तो अपने पास बचेगा ये अपॉन ये, और पावर में स्टोइकोमेट्रिक पावर इसकी कितनी है, 3। तो ये हमने एक नर्स्ड इक्वेशन की फॉर्म बना ली है। अब मुझे यहाँ पे ई नॉट सेल कहां से पता चल सकता है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। अब कैथोड पे किसका, भाई रिडक्शन जिसका हो रहा है आयरन का, तो इसको किस पे लिया जाएगा, कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, तो इसको किस पे लिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड व्हाइल द रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो इन चीजों को हम समझ चुके हैं कि यहां से हम लोगों ने ई नॉट कैथोड का मतलब माइनस का 0.44 और माइनस, और यहां पे कितना दिया, माइनस का 0.74। अगर मैं इसको देखूंगा तो माइनस का 0.44 और माइनस माइनस प्लस का 0.74, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो प्लस का 3 ये आ जाएगा, इतने बोल्ट। अब बात आई कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन है। जल्दी से देखें, अगर मैंने क्रोमियम से बनाया क्रोमियम 3+, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3। और अगर मैंने यहाँ पे बनाया आयरन Fe2+ से रिडक्शन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लेके चले, 2। क्या ये इलेक्ट्रॉन, अभी मैं इसको नेट रिएक्शन लिख सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट सेम। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 का और यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, मुझे केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब मल्टीप्लाई करके जब आप इनको ऐड करेंगे यही रिएक्शन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहां पे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कौन से लिए जाने, जब नेट रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जब कैंसिल आउट होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 3 और 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल नहीं होंगे। जब इनको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 2 का इधर और 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, जिससे कि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, जो होंगे इलेक्ट्रॉन नेट रिएक्शन के दौरान जो इन्वॉल्व हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, 6 हैं। तो यहाँ एन की वैल्यू पता चल गई। तो जल्दी से देखें, अब बताएं यहाँ पे ई सेल कितना आएगा अपने पास, ई सेल, ई नॉट सेल कितना है, पॉजिटिव 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 6। अब मैंने कहा लॉग,
आप क्रोमियम का कितना दिया कंसंट्रेशन 0.01, ध्यान रखना पावर का, इनको ना भूल जाना, अपॉन में रिडक्शन आयरन का कितना दिया 0.1, पावर को ना भूल जाना। अब मेरे भाई इसको आप सॉल्व करके देखें कि 0.01 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 0.01 का स्क्वायर है, यहाँ n6 लिख लो, उसके बाद थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ 0.01 2 टाइम्स है स्क्वायर का मतलब, और यहाँ 0.1 3 टाइम्स है, 0.1 0.1 0.1। तो आप जब सॉल्व करेंगे, मैं अभी करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे बायो बैकग्राउंड से भी हैं, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे नीचे 4 जीरो आएंगे, यहाँ पे ऊपर 3 जीरो जाएंगे, तो ऊपर 3 नीचे 4 जीरो जाएंगे, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा जीरो कहाँ बचेगा अपॉन में, मतलब ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे 1/10 लेके चलेंगे, ठीक है। ई सेल कितना आ जाएगा 0.30 माइनस का 0.0591 अपॉन 6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10। अब आप देखें इतना आ गया। अब ये ऑब्वियसली कॉमन लॉग होगा क्योंकि ये वैल्यू तभी आती थी जब हम 2.303 का मल्टीप्लाई करते थे RT अपॉन F में, ध्यान है आपको ड्राइव करवाया था। तो यहाँ पे ये बेस 10 में ही है, जब इस लॉग 10 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -1। तो यहाँ से देखें ई सेल 0.30 माइनस का 0.0591 अपॉन 6, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 इनवर्स। अब यहाँ पे आप देखें log m की पावर n, m की पावर n क्या होता है n log m। तो ध्यान रखना जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे -1 आगे की ओर आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई सेल कितना आ जाएगा 0.30, और ये -1 जब आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 0.0591 अपॉन 6। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अब केवल बचेगा log 10, और क्योंकि बेस 10 ही चल रहा था सभी में, यहाँ पे क्या चल रहा है log बेस 10 चल रहा है, कॉमन log है ये, तो यहाँ पे बेस 10 होगा। तो यहाँ पे अगर बेस 10 होगा तो सीधी सी बात इसकी वैल्यू क्या आनी है 1 आनी है, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, इतनी वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 आगे जा चुका है, इस -1 की वजह से ये माइनस प्लस हो चुका है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 6 का एलसीएम लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.80 आ जाएगा, 1.80 में क्या करेंगे 0.0591 को माइनस कर दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट में आ रहा है, ये प्लस का, तो सीधी सी बात है जब इनको ऐड करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.3098 वोल्ट के समथिंग आएगी। इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे जब इसको एलसीएम लेके तो ये 1.80 प्लस इसको कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.3098। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डैनियल सेल के लिए कितना दिया 1.1। तो मेरे को किसकी वैल्यू दी गई है, इसका मतलब मुझे E0 की वैल्यू दी गई है। तो यहां पे गिवन क्या है मेरे पास, गिवन दैट जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे E0 सेल की वैल्यू गिवन है 1.1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल ऑफ द गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन या सेल रिएक्शन। तो G0 डेल्टा G0 R या केवल डेल्टा G लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन का सिंबल देता है सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना, और ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ये 2016 में आया था, ये 2013 में आया था, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं डैनियल सेल की, तो मुझे ये बताओ कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट क्या होता है गिब्स एनर्जी, डेल्टा G0 इक्वल होता है माइनस का NF E0 सेल, होता है कि नहीं होता है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू अभी अपने को निकालनी है, f की वैल्यू अपने को पता है 96500 कूलम पर मोल होती है, और यहाँ पे E0 सेल 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, बचा n। तो n किससे निकालेंगे, ये दिया डैनियल सेल। डैनियल सेल हम लोगों ने पढ़ चुका हूं, तो क्या है क्या पढ़ा था हमने, Zn सॉलिड प्लस का क्या पढ़ा था हमने बताइए, कॉपर 2 प्लस, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट लेके चलते तो हमें क्या मिलता था Zn2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड, ये मिलता था। यहां से अपने आप अपने को दिख रहा है जब Zn का ऑक्सीडेशन होता था, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है, और इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा था। तो यहां से अपने को पता है कि Zn से हम लोग Zn2 प्लस बनाए तो भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और कॉपर आयन से जब कॉपर बनाते थे तो भी इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो ये जिंक लूज करता था उसे कॉपर क्या करता था, एक्सेप्ट करता था, ये चीज चलती थी। ये हाफ ऑक्सीडेशन होता था, ये हाफ रिडक्शन होता था। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने आ रहे थे, 2 आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और n क्या होता मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोल में ही आएगा 2 मोल। अब यहाँ पे देखें f की वैल्यू इतने फेराइडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी 96500 कूलम पर मोल, 1 मोल में होती थी, इसलिए पर मोल करके दिखा दी। मोल से मोल क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करना है माइनस
का ये है, ये पूरा माइनस में और ये सब प्लस में, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2.2 हो जाएगा, 2.2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 212,300 इतने। ये क्या है, कूलम, और ये क्या है, बोल्ट। ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूं आपको, जो कूलम, यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको छोटा सा पार्ट, यहां पे समझ लें आप, कूलम इनटू बोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के। किसके बराबर होता है, जूल। ध्यान रखना, C इंटू बी इक्वल जे। कूलम इंटू बोल्ट किसके इक्वल होगा, जूल। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका मतलब ये माइनस का 212,300 इतने जूल आया माइनस में, माइनस का ध्यान रखना। अब यहां पे डेल्टा जी निगेटिव है, और डेल्टा जी निगेटिव है तो ये भी पूछ सकता है कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये मैं बता चुका हूं। तो यहां पे देखें कि यहां पे जूल में बड़ी नंबर, आप इसको किलो जूल में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, अगर ये भी आंसर है आपका, पर अगर कहीं पे किलो जूल में आंसर दिया है या पेपर में, तो आप जैसा चाहें वैसा कोशिश करो कि उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना। जूल एक छोटी यूनिट, किलो जूल बड़ी, मतलब कि किलो जूल मेजर पार्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, एक किलो जूल में 1000 जूल होते, तो 1 जूल में कितना किलो जूल हो जाएगा, 1/1000। तो 1000 का डिवाइड कर दो, 1000 का डिवाइड कर दो, कि जहां ये कॉमा लगा पॉइंट नहीं लगा, तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट पहले। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 212.3 इतने किलो जूल। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें दोनों को। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुने, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल्फ ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। बट स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड पता चलता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 नहीं है, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड मतलब ई सेल निकालना है अपने को, और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। अभी मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती भी बच्चा करता है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, पर क्या गलती कर सकते हो वो भी मैं बता दे रहा हूं। जल्दी से देखें इसको कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास ये क्या दिया, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ये एनोड और ये सॉल्ट ब्रिज के बाद ये क्या है, कैथोड, ये अपने लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भाई सेल रिप्रेजेंटेशन तो मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपने अगर आपने हर वीडियो लेक्चर को देखा हुआ है, हर लेक्चर को शुरुआत से कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हैं, तभी आपको ये हर चीज़ क्लियर होगी। और मुझे पक्का विश्वास है जिसने प्रत्येक लेक्चर सही से देखा बिना स्किप किए हुए, तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जो उसको समझ में ना आए, चाहे मैं कितनी भी स्पीड में क्यों ना पढ़ाऊँ। पर अगर किसी ने बीच बीच में से देखा है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको क्लियर नहीं होने वाला। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से नहीं देखे, प्रत्येक लेक्चर नहीं देखा है या जल्दबाजी में देखा है, तो वो शुरुआत से कंसिस्टेंसी से फॉलो करे, तभी उसे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखें यहां पे मेरे को जल्दी से सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, अगर मैं सेल रिएक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, Fe से Fe2+ है, मैं डायरेक्ट भी लिख दे रहा हूं। चलो Fe यहां पे सॉलिड है और ये मुझे बनाना Fe2+, और रिडक्शन किसका हो रहा है, H आयन से H2, तो यहां पे मेरे पास H आयन है और यहां पे H2 है। H2 है तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन यहां पे लिए गए होंगे, और यहां से साफ दिख रहा है, यहां पे अगर मैं कहूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितना, चाहे इससे देखो Fe से Fe2+ मतलब कि 2, और चाहे यहां पे देखो 2+ से 0 तो भी यहाँ पे 2, तो n की वैल्यू यार अपने आप यहाँ से हमें समझ में आ रही कितनी आनी है, 2 आनी है। अब वो चाहे आप बैठ के Fe से Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन करके फिर 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटोगे तब देखोगे फिर सेल रिएक्शन यही आनी। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, अब मैं ई सेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E0 सेल आना चाहिए। तो E0 सेल अगर मैं देखूं, या मैं यही समझाता जा रहा हूं, ई सेल क्या आना है अपने पास, E0 सेल माइनस का 0.0591/2। अब मैंने यहाँ 2 क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2। अब यहाँ पे लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का, तो Fe2+ कंसंट्रेशन ली जाएगी, और अपॉन में रिडक्शन किसका हो रहा है, H आयन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। बस ध्यान रखना, यहाँ गलती बच्चा कर जाता है। बच्चा क्या गलती कर जाता है कि कभी कभार यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं,
तो यहां भी ध्यान नहीं देता है। भाई यहां पे केवल H+ लिखा है, बट यहां पे H2 है, तो H2 तो तभी बना हुआ है जब 2H आयन लेके चले होंगे। 2H आयन ही तो कंबाइंड, यहां पे 2H आयन भाई हमारे पास होंगे तभी तो मैं H2 मिला होगा। कैसे? एक H आयन का मतलब है जो भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता था आउटर मोस्ट सेल में, वो भी पहली बात तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वो चीज छोटी छोटी क्लास में 11th में मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो 11th क्लास के भी वीडियो लेक्चर पढ़ना स्टार्ट हो गए। आप और आपके जूनियर्स जितने भी, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ। जब मैं आपको एग्जिस्ट करने वाली चीज कहां पे आएगी, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इस चीज के बारे में डिस्कस किया करता हूं काफी डिटेल में। तो यहाँ पे देखें, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो ये हाइड्रोजन के पास फर्दर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे करके दो हैं तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअली शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन, ये आपस में H और H कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू 2। अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आयरन के पास नहीं था बट हाइड्रोजन के पास है, तो यहाँ ध्यान ना भूलना। ये बच्चे कुछ ध्यान भूल जाते फिर कहते हैं आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा। अब यहाँ पे देखा मैंने कैसे 1 मार्क्स का तो E0 सेल है और बाद बाकी 2 मार्क्स आपका 1 मार्क्स का ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखा कि E0 सेल मुझे निकालना है। ये यार अलग से मैं रफ पे कर रहा हूँ, या ये समझ लें कि आप अलग से फेयर पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे E0 सेल अगर मुझे निकालना है तो E0 सेल कैसे निकालते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड रिडक्शन किसका हो रहा है यार, अपने आप दिख रहा है कि ये कैथोड वाली चीज होती है, एनोड वाली चीज होती है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे कौन लिया जाएगा, यहाँ पे अपने आप दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड, बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब वो दिया भी है चाहे तो यहाँ 0.00, इसका क्या मतलब 0, ठीक है, माइनस। अब एनोड पे किसका लेना रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये हाफ रिडक्शन सेल के लिए अप्लाई किया करते थे, ठीक है। अगर SOP प्लस SRP करते तो फुल सेल के लिए, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ये माइनस का। अब ये माइनस पहले से लगा तो ये हो जाएगा प्लस का 0.44। अब मैं बार बार माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस करके बताऊं तो इतने भी छोटे नहीं हो, 0.44, ठीक है। ये आ गया इतने वोल्ट। अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान दें कि ई सेल की वैल्यू अगर मैं अब निकालना चाहूं तो ये 0.44। अब आप चाहें तो इसको फिर डिवाइड करो, फिर 0 पॉइंट क्या आएगा 0295, इस तरीके से आ जाएगा 2955 को जो भी आए, ठीक है ना। आप 2 से डिवाइड करिए। अब बात आई इसकी लॉग की, तो लॉग में सिखा चुका हूं यार मैंने, फिर भी कहा कि मैंने कि जो बच्चा कंसिस्टेंसी से वीडियो को फॉलो कर रहा है, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको कोई भी लेक्चर समझ में, अगर प्रत्येक लेक्चर देख रहा, कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहा, तो प्रत्येक लेक्चर उसको समझ में आएगा आगे वाला। और कोई बच्चा बीच बीच में छोड़ के, जैसे आज आ गया, उसने अचानक से यही वीडियो देखा न्यूमेरिकल और उसने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो मैं तो क्या ऊपर से भगवान भी तो ना, तो आपको समझाने वाले नहीं है। वो भी कहेंगे भाई तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जो मेहनत कर रहा है ना, लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा, समझ में उसी के आ रहा है। तो अगर आप वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, देखो यार टाइम पास करने के लिए केवल वीडियो देख रहे हैं कि हम हाँ 12th में हैं, आज हमने 15 मिनट वीडियो देखा, 15 मिनट वीडियो देखा और 3 घंटे हमने साउथ इंडियन पिक्चर निपटाई। तो खुद से सोचो कि आपको ये आना कि नहीं आना है। तो थोड़ा सा दिमाग जगाओ। और मैं जो कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने कंसिस्टेंसी से वीडियो नहीं देखे, पीछे वाली वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप लगातार जब फॉलो करते हुए आओगे तो मैंने कहा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि कमजोर इंसान नहीं, उसकी मानसिकता होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। नजरों का तो इलाज संभव है डॉक्टर से, पर नजरिए का नहीं है। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो यहां पे देखो, यहां पे लॉग में पढ़ा चुका हूं, जल्दी से बताएं। Fe2+ का कितना है कंसंट्रेशन दिया हुआ, बताइए जल्दी से, 0.001। तो यहां पे लेके चलेंगे 0.001, 0.001, ठीक है। अब इसमें पावर में कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना था, रिएक्शन में देखा हमने 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पावर में नहीं। अपॉन में हाइड्रोजन आयन कितना दिया है कंसंट्रेशन 0.1, और ये कितना है 0.01, सॉरी, और ये कितना है इसका होल स्क्वायर। अब मेरे भाई इसको अगर सॉल्व आप करना चाहें तो बच्चा कर देगा भाई लॉग 0.001। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप देखें 0.001 और अपॉन में क्या 0.01 इंटू 0.01। अब खुद से देखें, ये 4, ये 1 2 3, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 000, यहां से जब ये दोनों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 40, तो 000 40 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 10, 0 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 आएगा, log 10 बेस 10 की कॉमन लॉग चल रहा है, तभी 0.0591 लेके चल रहा हूं मैं। आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मैंने केवल लॉग लिखा इसका मतलब
log बेस 10 ही है, और ln लिखा तो नेचुरल लॉग है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू 1, मतलब ओवरऑल जो भी वैल्यू रखोगे उसकी 1 आनी है, 0.0001 और अपॉन में 0.01 का होल स्क्वायर। जब इसको इतने को आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमने चेक कर लिया रफली कि ये कितना आना है 1। तो यहाँ पे देखा मैंने ई सेल कितना आना 0.44 माइनस का 0.02955 इंटू आ जाएगा 1। अब यार इसको माइनस भी तुम मुझसे ही करवाओ, खुद करोगे कुछ? चलो मैं कर दे रहा हूं जल्दी से। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 0 0 0 0 लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर में हो रहा है, अबे तो सीधी बात है यही नंबर आएगा। मेरे पास 2 डिजिट दिए हैं 0.44, तो इसको 2 डिजिट में ही देख लो यार, क्यों जरूरी है कि इसकी 5 डिजिट देखो, इसकी 2 डिजिट, फिर 0 0 लगा के माइनस करो। टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं इसलिए बार बार टोक रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत आसान है, पर क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर रहे हैं ये भी डिपेंड कर रहा है, कितने कम समय में कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं जहां जहां बारीकियां गलती करता बच्चा, जहां पे रुकता है वहां मैं टोकता हूं आपको। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर ये मुझे खुद करना होता है तो ये 30 सेकंड का भी नहीं है, पेपर पेन के द्वारा ऐसा ओरल भी आ जाता है। कुछ बच्चे अभी जब सीख जाएंगे तो वो ओरल भी कर लिया करेंगे। जल्दी से देखें यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अगर ये 2 डिजिट मुझे पता है तो इसको भी 2 डिजिट में ले लो। अब 2 डिजिट में कैसे लोगे, 0.0295, तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं ना। 0.029 इतने को देखो तो 0.029, इसका मतलब इसको बढ़ा के 0.03 कर सकते हैं। अब आसानी से ये समझ में आ रहा है कि अब इसको भी देखेंगे कुछ बच्चे, अब पॉइंट 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट, तो 44 में से 3 घटा दो क्या आएगा, 41 आ जाएगा, तो पॉइंट और लगा दो यहाँ पे। तो ये फाइनल आंसर है। मेरा कहने का मतलब जब आप सीख जाएंगे तो कैसे कर लेंगे, ओरली कंपटीशन में आ जाए। पेपर पेन ले लो, अच्छी बात है, नहीं ले लो तो भी अच्छी बात है। मुझे मालूम है कि मुझे ई सेल निकालना, ई नोट सेल आना चाहिए। ई नोट सेल में कैथोड एनोड को मुझे पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये मुझे सेल रिएक्शन से दिमाग से ही पता चल जाएगा। Fe2+ और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन से ये तो किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन पता चल गया। अब मुझे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालना। कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0। ये दिया भी है, ना भी दिया हो तो भी 0, ध्यान रखना। इसको कोई रफ कर दे फिर कहोगे ये तो दिया ही नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां पे कितना 0 और माइनस करेंगे इसको, ये पहले से माइनस है तो ई नोट सेल आपकी ओरली कितनी आ गई 0.44, यहां रख लिया। अब बात आई इसकी, ये इस रिएक्शन में कितना दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2, तब 2 से डिवाइड करोगे अपने मन में क्या आ जाएगा, 0.059 में 2 से डिवाइड करोगे 0.0295, है ना लॉग। अब बात आई इसकी कंसंट्रेशन की, मैंने देखा वैल्यू को देखा, ऊपर 0.001 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर है, नीचे से ऊपर 4 जीरो जाएंगे, ऊपर नीचे 3 जीरो, 3 से 3 कट गए, कितने बचे 1, ऊपर एक एक्स्ट्रा जीरो, मतलब log 10 बचा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारा 0.44 माइनस का 0.0295 आ गया। अब 0.0295 को मैं 0.03 लिख सकता हूं, क्योंकि उधर 0.44 है, 0.44 में से माइनस का 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.41 वोल्ट। ओवरऑल कर सकते हो यार, मैंने कहा केवल दिमाग से समझ के करना और हर लेक्चर को फॉलो करना, आप कमजोर है ही नहीं। आप हाई स्कूल में क्या मार्क्स आए इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। गैल्वेनिक सेल। अब लैंग्वेज देखते ही बच्चा का बे यार ये तो बहुत लेंदी है, पहले मैं बता दूं। चलो इस क्वेश्चन में एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2016 में, मैंने डेट भी डाल रखी है यहां पे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर बोर्ड में स्टेप मार्किंग मिलती है, तो स्टेप मार्किंग एक्चुअल में कैसे मिलती है। मैं ओरल तो कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, पर एक्चुअल में जब आप इस बोर्ड में करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 3 मार्क्स अगर लाने तो कौन कौन से स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं वो भी बता रहा हूं, कितना मिलता है। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटालिक जिंक प्लेट इमर्ज्ड मींस डिसॉल्व करा। जिंक प्लेट को किसमें इमर्ज करा रहे हैं, इतने मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट। एंड मेटालिक प्लेट एक और है लेड की, जिसको लेड नाइट्रेट के इतने कंसंट्रेशन में उसको इमर्ज करा रहे हैं, मतलब डुबा रहे हैं, डिप्ड कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई सेल यहां भी पूछा है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन का मतलब है हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन, मतलब कि कैथोड पर रिएक्शन और एनोड पर रिएक्शन दिखाना। कभी कभी वो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन करके भी पूछ लेता बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर और रिप्रेजेंट एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेल, अब यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, यहां पूछ लिया। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं वो भी समझ लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखें इसको। मैं केवल क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा, बाद बाकी आपके पास बहुत इजी होते हैं, इतनी जल्दी होते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ हलवा क्वेश्चन ऐसे मिल जाए
काम ही हो जाएगा। चल, और आते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखिए गैल्वेनिक सेल, अब यहाँ पे एक लेड यहाँ पे जिंक को जिंक नाइट्रेट में और लेड को लेड नाइट्रेट में किया, और ये इनका जिंक और लेड का क्या दिया, कंसंट्रेशन दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब कि आपको एनोडिक रिएक्शन लिखना है, मतलब आपको एनोडिक रिएक्शन लिखना। एनोडिक रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पर किस कौन जाएगा, आप खुद समझो। जिंक नाइट्रेट को जब आप डिसोसिएट कराएंगे तो जिंक आयन में जाएगा, नाइट्रेट आयन में जाएगा। नाइट्रेट पे NO3- Zn का मतलब Zn2+, तो जिंक से Zn2+। तो अब मुझे बताओ, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। अगर आप वैसे नहीं देख पाओ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो, जिंक ऊपर है, तो यहाँ पे जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो Zn से Zn2+ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलोगे। दिस इज द हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो किस पर होती है, अकर्स एट द एनोड। इसी वजह से इसको एनोडिक रिएक्शन या एनोड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कहूं कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि दोनों केमिकल रिएक्शन लिखना है अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, तो कैथोडिक रिएक्शन बोल दो, या कैथोडिक रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन एट कैथोड। तो बताओ अब लेड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट फिर टूटेगा NO3-। कितने नाइट्रेट है, 2, तो लेड पे कितना है, यहाँ पे 2+ वाला लेड है, और जिंक भी यहाँ पे कितना 2+ वाला। कर तो लोगे या ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे करा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस है। जब इसको डिसोसिएट करोगे तो ये PbNO3 किस में टूटता है, 1 पे चार्ज पता है, NO3 पे माइनस होता है। कितने NO3, 2 है, तो 2 माइनस का है, तो ये बैलेंस करने के लिए कितना होगा, लेड 2+ वाला होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको वापस करके Pb बना देंगे। तो ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सब चीज जानते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन भी अपने को नजर आ गए, यहाँ पे कितने हैं, 2। कभी पूछ लेता है। तो ये नंबर मिल गया आपको, आधा नंबर यहां और आधा नंबर यहां। ये मैं ब्रैकेट में नंबर लिख रहा हूं, 1 नंबर आपने कंप्लीट किया 3 में से। अब दूसरी चीज हमें क्या निकालनी, यहां से सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लो। ये कह रहा एंड सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था और बताया था कि एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। अभी देखो यहां भी दिखाया था मैंने, लेफ्ट पे एनोड, राइट पे कैथोड। तो देखो एनोड पे कौन जाएगा, जिंक। अब जिंक कैसे दिखाते थे हम, जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा दो, Zn से Zn2+। बेटा ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो ये दोनों की जब फेज डिफर होती तो वर्टिकल साइन से इसको क्या करते हैं, सेपरेट। अगर फेज सेम होती थी तो कॉमा लगाते थे। यहाँ पे अपने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। ये डबल वर्टिकल साइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को। तो यहाँ पे अगर एनोड वाली चीज को लिखा जाता है और इसके आगे यहाँ पे कैथोड लिखा जाए, कैथोडिक रिएक्शन कौन सी है, लेड का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड का। तो इसको कैसे लिखेंगे, Pb। अब यहाँ पे ध्यान दें कि रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन क्यों दिखा रहा है, 0 से 2+। अब यहाँ रिडक्शन दिखाना तो Pb 2+ से Pb ऐसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ भी फेज डिफर, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। तो यहाँ पे ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन भी आपका दे गया अपने को आधा नंबर, 1.5 नंबर कंप्लीट कर दिया, मतलब आधा क्वेश्चन कंप्लीट। सॉरी। अब मेरे को क्या निकालना, ई सेल। अब ई सेल निकालना है, तो ई सेल कैसे निकालते हैं मेरे भाई, देखो ई सेल अगर आपको निकालना है तो ई सेल क्या कहता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591। अब एन की वैल्यू अपने को पता चल गई, यहाँ पे कितनी 2 लॉग किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन ऊपर ले लो, अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड का। तो लेड आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में ले लो। अब अपने पास ये सब चीजें ई नॉट सेल आप अलग से यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं अगर बात करूं ई नॉट सेल की, तो यहाँ पे ई नॉट सेल बताइए, तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे देखिए ई नॉट कैथोड, कैथोड कितना दिया है, कैथोड पे कौन है मेरे भाई, लेड है। लेड का देख लो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, देना चाहिए इसको माइनस का 0.13 दिया है, और ये माइनस फिर ब्रैकेट में लिखोगे इसका, एनोड पे कौन लोगे, जिंक, माइनस का 0.76। इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस का 0.13 है और माइनस, और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का हो जाएगा 0.76 और माइनस का हो जाएगा 0.13। तो ये आ जाएगा प्लस का 0.63 वोल्ट। अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 0.63 माइनस 0.0591 अपॉन 2। इसको अभी मैंने बताया था, इसको आप चाहें तो 0.02955 इस तरीके से लिखा सकते हैं, नहीं चाहो तो 0.03 भी लिख सकते हैं। अब लॉग
बताओ मेरे भाई जिंक का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, जिंक। तो जिंक की कंसंट्रेशन कहां दी है, आप इसको यहां से देखें, जिंक प्लेस्ड इमर्ज्ड इन 0.1 मोलर, तो इसका दिया 0.1 अपॉन में इसकी लेड की कितनी दी है, लेड इन 0.02 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनका दोनों का 1 है, तो यहां पे पावर की जरूरत ही नहीं है। अब लॉग आपके पास ये आ गया 0.1 0.02, यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से एक डिजिट कम हो जाएगी, एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो यहां से 2 से 10 काटोगे कितना आ जाएगा 5, तो log 5 आ गया, कितना आ गया log 5। अब ये 0.63 माइनस का 0.0295 इंटू log 5 आया, log 5 की वैल्यू 0.70 होती है, सब लोग जानते हैं। यहां कितना आया 10/2 आएगा, ओवरऑल सॉल्व करने पर 10 2 जा 10 से 5 टाइम्स कट जाएगा, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, अपने को पता है ये चीज। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0.63 माइनस इसकी वैल्यू आप सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ जाएगा, ये समथिंग आ जाएगा 0.0206, देख लेना अप्रोक्सीमेट, मैंने कैसे कर लिया वो समझा दे रहा हूं मैंने यहां पे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 0.03 कर लो इसको, ये 0.7 रखो, 3 से 3 7 या 21 और ये 206 है तो इसको 0.21 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे, पूरा करोगे तो इतना आएगा, वैसे करोगे 0.021 आ जाएगा, सेम चीज है। अब जब इसको सॉल्व कर लो आप यहां से, तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ई सेल, यहां से ई सेल की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहां से देखें ई सेल की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट कितना आएगा, माइनस कर दीजिए इसमें से, यहाँ 0.21 है, करके देख लीजिए कितना आएगा 0.6094 या मैं अप्रोक्सीमेटन 0.061। अगर आप देख लें यहाँ पे ये चीज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6194 है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा है तो यहां पे देखें, ये मैंने सामने लिख दिया है आपको, ठीक है। अगर एक बार फिर से देख लें, एक बार जल्दी से, यहां पे इसको माइनस करके देखना है, यहां से जब इसको माइनस करोगे तो ई जो सेल की वैल्यू है, मैं इधर लिख दे रहा हूं 0.6094 या अप्रोक्सीमेशन में मैं इसको 0.61 वोल्ट भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लिख गया था तो कैलकुलेशन यार थोड़ी बहुत तो आप भी समझ सकते हैं कि नीचे मैंने लास्ट वाले में मार्क्स नहीं बताया। अब जो फॉर्मूला लिखा था जहां पे log Zn2+ अपॉन Pb2+, वो हाफ मार्क्स हो गया, और जहां पे वैल्यू पुट की थी वो हाफ मार्क्स हो गया, और जहां पे आंसर आया था वो हाफ मार्क्स। तो ऊपर 1.5 मार्क्स कर चुके थे, नीचे वाले 1.5 मार्क्स 3 मार्क्स। फिर समझ लें, कैथोडिक रिएक्शन हाफ मार्क्स, एनोडिक रिएक्शन हाफ मार्क्स, सेल रिप्रेजेंटेशन हाफ मार्क्स, ये मैंने दिखा दिया था। फिर मैंने जब ये नस्ट इक्वेशन अप्लाई कराया था, तो जब फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ मार्क्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे कंसंट्रेशन वगैरह और एन की, तो वो हाफ मार्क्स, और जब फाइनली आंसर निकालोगे तो हाफ मार्क्स। समझ गए कैसे 3 मार्क्स आएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और आखिरी केस, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन अपने को दी गई है, रिवर्सल रिएक्शन दी है, और ई नॉट सेल की वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का पूछा गया, मतलब केसी की वैल्यू पूछी गई है। तो जल्दी से देखें आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएं कि अपने को केसी का जो रिलेशन पता है, अपने को पता है कि ई नॉट सेल दिया गया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट, क्या पढ़ा था, जब हमने कहा था कि वोल्ट मीटर में अगर करंट नहीं शो होगा तो वहां पे हम लोग क्या लेके चलते थे, ई सेल की वैल्यू 0 लेके चलते थे। तो 0 इक्वल ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन, और यहाँ पे लॉग केसी आता था। वहां से हम लोग क्या करते थे, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते थे, तो लॉग जो माइनस का पोर्शन होता था पॉजिटिव में चला जाता था। वी नो दैट हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ई नॉट सेल। ये देखें आपका एक 4th केस मैंने आपको कराया था, 3rd केस मैंने आपको कराया था, वहां पे आप नर्स इक्वेशन में चेक करिए। तो ये अप्लाई करा रहे हैं 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे लॉग बेस
Kc बेस 10। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। जल्दी से बताएं कि यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.46 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है ना, ये भी वोल्ट में ही होती है। जब हम लोग लिखते थे RT/F इंटू 2.303, तो इसका मल्टीप्लाई आता था 0.0591, एक्चुअली ये वोल्ट में ही आएगा। ठीक, अब आप समझें, जब इनके कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे ये केल्विन में, और ये किस में रखोगे, जूल केल्विन मोल नंबर्स में, और ये किस में रखोगे, कूलम में, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आना है, वोल्ट आना है। अब ध्यान देखो कि ये वोल्ट से वोल्ट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है 0.0591 अपॉन n की वैल्यू। बच्चा बता देगा कॉपर से कॉपर 2+1 बन रहा है, तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। यहाँ पे Ag प्लस से Ag, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन क्या आने वाले हैं, 2। चेक कर लोगे ना, Cu से Cu2 प्लस में दिख रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखने के लिए Ag प्लस से Ag बनाओगे तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल Ag। अब क्योंकि ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2, और ये आ गया log Kc बेस 10। अब मेरे भाई आपको इसको सॉल्व कर लेना यार, जल्दी से बताएं। लॉग यहां से मैं लिख सकता हूं कि log Kc बेस 10 की अगर मैं वैल्यू आपसे जानना चाहूं तो मेरे भाई मैंने इसको यहीं रखा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 0.46 इंटू 2, और 0.059 जो मल्टीप्लाई वो इधर किधर जाएगा, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में, ये चीज डिवाइड में। ठीक है ना, इतना समझ गए। और नहीं तो इसको पहले आप लिखते 0.02955, तो वो भी आप लिख सकते थे। तो इतना आ गया। अब मुझे बताओ जब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करके जल्दी से बताएं मेरे को कितना आ जाएगा, फिर अप्रोक्सीमेशन में 15.6 आएगा। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू में ये किसकी है, log Kc की। तो अगर log Kc इक्वल अपने पास बेस 10 चल रहा है, 15.6 है, तो बेटा Kc अपने पास कितना आना है, तो log इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, एंटी लॉग। ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। और इन आंटी जी को भी हम लोग सीख चुके हैं। तो देखो एंटी लॉग कितना है, 15.6। अब 15.6 है मेरे भाई, यहां पे क्या आपको एंटी लॉग टेबल गिवन है, मेरे द्वारा दी गई है, नहीं। तो हमने आपको टिप्स भी सिखाए गए हैं। तो आपने जब एंटी लॉग की ट्रिक्स वाली वीडियो देखी थी, तो वहां पे अगर उसके थ्रू मैं करना चाहूं, सपोज करो मैं कर रहा हूं पेपर, तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं फाइनली आंसर लिखना चाहूं तो मैं कैसे कर दूंगा, 10 टू पावर 15 और ये आ जाएगा 4, ये फाइनल आंसर। मुझे इतना टाइम लगा, क्या पता सर आप लर्न करके आए हो, दिमाग तो तुम इस चीज में बहुत चलाते होगे। तो सोच के देखो, मैं तुमसे करवाता हूं कि मेरे भाई 15 डेसिमल से पहले तो ये 20 पावर मैंने सिखाया, बोलो हाँ। पॉइंट के बाद क्या लिखा, 0.60 किसका लॉग होता है, log 4 का। अगर वैल्यू होती 0.60 तो एंटी लॉग 0.60 की वैल्यू क्या आएगी, 4। और आप फाइनली अगर बुक के डाटा से इसको निकालोगे ना एंटी लॉग इतने का, तो निकाल के देखना 3.98 इंटू 10 टू द पावर आपका 15 आ रहा होगा। और 3.98 को क्या मैं अप्रोक्सीमेशन में 4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंटी लॉग का निकालने में आपको कितना टाइम लगा, सीख लिया अगर आपने, अगर आपको आता है तो समय नहीं लगता है। गॉट इट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन करने के साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि एक्चुअल में कौन सी वैल्यू कहां से आई, कौन सी यूनिट कैसे आई, किसको क्या लिख सकते हैं, कहां पे आप गलती कर सकते हैं। तो 5 केस सीखो, पर 5 ऐसे केस सीखो कि आगे की आप प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाएं तो आपके सब क्वेश्चन अपने आप हो जाएं। अब क्या है, आपके स्क्रीन पे एक पेज आ रहा होगा, मैं हैंड राइटिंग में लिख के ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करें। अगर जिन बच्चों को यहाँ स्क्रीन में या किसी की मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं दिख रहा है, तो ये सभी क्वेश्चंस को मैंने टेलीग्राम ऐप स्पार्टेंस लर्निंग टेलीग्राम ऐप, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। और टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करेंगे स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया, जो कि आपके यूट्यूब चैनल का भी नाम है और वहाँ भी स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया नाम है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारे द्वारा डाली हुई मिल जाएंगी। वहाँ पे मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन बच्चों को स्क्रीन से अपने देखना वहाँ से देख लें, और नहीं तो आप टेलीग्राम से आराम से उसको घर पे बैठ के कितनी भी देर में नोट करें और उनको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाए तो किस टाइप का क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल दूंगा, हर क्वेश्चन ऐसा ही नहीं डाल दूंगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे भी डालूंगा और ये चेक करूंगा कि एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर की भी मैं कैपेबिलिटी चेक कर लूंगा कि आप एक्चुअल में फर्स्ट ईयर का रिवीजन कर चुके लॉकडाउन में कि नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए और
स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।